हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। जैसा कि ये हमारे जो डिटर्मिनेंट का लेक्चर 3 है, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है क्या, 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कैसे सॉल्व करें, 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करें, इन सब के बारे में अभी तक हमने लेक्चर 2 तक सीख लिया था। तो इस लेक्चर 3 में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर में देखेंगे और जो बची कुछ प्रॉपर्टी होंगी उसको हम लेक्चर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे ध्यान से समझें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। मान लीजिए एक हमारे पास एक क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, तो अब हम केवल डिटर्मिनेंट या आइए इसे अब हम डिटर्मिनेंट ही लेंगे, अब मैट्रिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन चूंकि कैपिटल ए मैट्रिक्स को प्रदर्शित करता है इसलिए आपको आदत है एक मैट्रिक्स को लेने की, तो मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 0 0 0 4 5 6 क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 1 2 3 0 0 0 4 5 6। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे फाइंड करते हैं ये आप सब लोगों को आता है, लेकिन एक ये डिटर्मिनेंट एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या स्पेशल है, आप देखें कि इसकी रो 2 के सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, 0 है। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तब उसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। तो आपने देख लिया कि रो के सारे एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेट ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट किस प्रकार से, ईच एलिमेंट इन आ रो में भी हो सकते और कॉलम में भी हो सकते, ऑफ ए इज 0, अगर सारे एलिमेंट क्या हो 0 किसी भी रो या कॉलम के, देन उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो आइए हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ एनी 2 रो और कॉलम, रो या कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आर आइडेंटिकल, देन आइए देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, किस प्रकार से है, 1 2 3 1 2 3 4 6 एंड 5, 3/3 का ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या करना है, 2 वर्टिकल लाइनों के बीच में आपको ये सारे एलिमेंट आपको लिख देने हैं। ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करना जानते हैं, लेकिन ये भी एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है। क्या है, इसमें 2 रो के सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए या आइडेंटिकल हो गए। ठीक है ना, तो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाएं, तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी यही है, तो इसका आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका क्या बता देंगे, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि किसी मैट्रिक्स में आपके 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कह देना उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। इसी प्रकार यदि आपको एक मैट्रिक्स में बताऊं, इस प्रकार से है 0 1 2 0 1 2 1 1 2, तब आप देखेंगे तो इसका यदि आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा,
दो कॉलम आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, देन आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स में आपके दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसी का एक कन्वर्जन है, उसको भी आप ध्यान से देख ले, इसको ध्यान से समझें, क्योंकि कई बुक में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कई बुक में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फिर भी ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। ठीक है ना। क्यों, आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि यदि कोई आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो क्या कह रही है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोल रही है यदि किसी मैट्रिक्स में जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी समांतर श्रेणी में हो। ठीक है ना। समांतर श्रेणी में यदि आपके सारे एलिमेंट हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, आपके ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, देन उसका यदि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप सोचेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्यों, कैसा। ठीक है, आप चेक कर लेना, निकाल के देख लेना, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे रीजन देना होगा क्यों 0, क्योंकि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये। ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा है ना कि इसका ये सेकंड क्या है, रूप है। ठीक है ना। तो क्यों, देखिए आपको क्या करना है, आपको जब आगे पढ़ेंगे आप तो कुछ एक संक्रियाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संक्रियाएं। वो मैं अभी थोड़ा अपना टॉपिक समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। ये क्या है, R1 R2 R3। ठीक है ना। 3 रो हैं। ठीक है ना। तो आपको इनमें क्या होता है, आप किन्हीं भी दो रो को जोड़ सकते हैं, किन्हीं भी दो रो को घटा सकते हैं। ठीक है ना। ये संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, ऑपरेशन होते हैं कुछ रो में। ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे यदि ये प्रॉपर्टी समझानी है तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 2 ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है ना। 2 ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इन ऑपरेशन में आपको R1 में से R2 के एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, करें तो इसमें से, क्योंकि ये किस में है आप देख सकते हैं, इनका डिफरेंस निकालें 1 आया, इनका डिफरेंस निकालें क्या है, 1 आया, इनका डिफरेंस, तो ये क्या है, सारे एलिमेंट किस में दिए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब R1 माइनस R2 कराए तो 1 में से 4 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, माइनस के 3, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, माइनस के 3, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस के 3 आएगा, और इसमें आप सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आएगा, माइनस के 3, 4 में से 7, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो भी आपका माइनस के 3, और 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो भी माइनस के 3, और 7 8 एंड 9। अभी आप केवल थोड़ा ये समझ लें कि ऐसा होता है, फिर बाद में मैं इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको केवल इसे अभी थोड़े समय के लिए याद करना होगा। ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है। ठीक है ना, हम किसी भी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किया, तो ऐसा करने पर आपके 2 रो, आप इस मैट्रिक्स का यदि आपसे डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी किसका, सेकंड कन्वर्जन बताया था, सेकंड वाले का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो आपस में सेम होती हैं, और यदि किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो आप जैसे ही उनमें इन संक्रियाओं को, इन ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो वो भी कन्वर्ट होके किस में आ जाती है, उनमें 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो जाते, सेम, और उसी का आपको डिटर्मिनेंट क्या मिल जाता, 0। तो अब आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना है कि यदि किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब आपको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। आइए अब अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है,
थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ए बहुत इजी प्रॉपर्टी है लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 0 3 4 5 6 0 2 1 3x3 का एक क्या है मैट्रिक्स। तो और इसका ट्रांसपोज भी यहीं पर निकाल लीजिए। क्या होगा? ट्रांसपोज क्या करना है आपको? रो 1 को कॉलम में चेंज करना है। 1 0 3 4 5 6 और इसको क्या हो जाएगा 0 2 1। तो क्या है प्रॉपर्टी हमारी कि यदि कोई मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा और यदि हम उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो दोनों डिटर्मिनेंट आपके क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो यदि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें उसके ट्रांसपोज का, तो वो दोनों डिटर्मिनेंट आपके आपस में इक्वल आएंगे। लेट अस मान लेते हैं यदि इसका डिटर्मिनेंट आपका आया 3 तो इसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चेक कर लेना क्या आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के ए दोनों आपस में इक्वल होंगे ही। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। आइए अब हम अगली प्रॉपर्टी की ओर चेक करते हैं। ठीक है ना, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारी? इफ एनी टू रोज। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 को हम एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 6 0 5 -2 3 1। ठीक है ना, ये आपका एक क्या है मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी जो 4 है वो क्या बताती है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, तब उनके डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपस में मान लीजिए इसमें हम इन 2 रो को आपस में इंटरचेंज करने के बाद एक नया मैट्रिक्स हमें बी मिला। ठीक है ना, बी मिला। कैसे मिला? इन दो रो को आपस में क्या कर देने पर? इंटरचेंज कर देने पर। तो क्या होगा? 6 0 5 1 2 3 -2 3 1। तो यदि आपने इनके रो को या कॉलम को भी कर सकते, आपको जिसको करना है इंटरचेंज कर दिया, तब इनके मैट्रिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉरी, डिटर्मिनेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो बी का डिटर्मिनेंट है और जो ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, तो अब जो ए का डिटर्मिनेंट है वो माइनस हो जाएगा बी के डिटर्मिनेंट का। ठीक है ना, या मान लीजिए लेटस यहाँ पर जो b आएगा वो माइनस के a होगा। सॉरी, ठीक है ना, कि लेटस यहाँ पे टेक कर लें कि a का डिटर्मिनेंट आपका 2 आया तो जो b है वो आपका क्या आएगा? माइनस के 2। ठीक है ना, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? माइनस के a वाले का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, रिजल्ट आपको क्लियर हुआ? क्या करना है? यदि आपने किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज कर दिया तब उसके डिटर्मिनेंट पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, पहले वाले डिटर्मिनेंट की तुलना में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको 4 आई होप क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी 4 कुछ नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं। इफ एनी 2 रोज और कॉलम भी हो सकते हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग, देन जो मैट्रिक्स था उसमें माइनस का चिन्ह इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5। इसे बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 दोनों आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं एक उदाहरण से। ठीक है ना, क्योंकि इन प्रॉपर्टियों को केवल हम एग्जाम्पलों के थ्रू ही समझ सकते हैं। ठीक है, केवल आपको याद करनी हो तो आपको कहीं भी बुक में मिल जाएंगी, आप रट सकते हैं, लेकिन रटना मेन पर्पस नहीं है, समझना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर आपका एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है ना, A B C D E F G H एंड I एक आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तब वो किस में होता है?
एवरी एलिमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप के ए फाइंड करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में उसका के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच एंड के आई। तो आपको एवरी एलिमेंट में उसका क्या कराना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ता। लेकिन अब यदि क्या है कि डिटर्मिनेंट में आप क्या लिखा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर देन के इज मल्टीप्लाइंग ओनली वन रो और कॉलम। यदि आपको किसी डिटर्मिनेंट में, कोई डिटर्मिनेंट है, लेट अस इसी का मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में आपको किससे मल्टीप्लिकेशन कराना है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है, तब उस स्केलर क्वांटिटी का केवल एक रो या एक कॉलम में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप डिपेंड नहीं करता, कोई भी रो हो सकती या कोई भी कॉलम हो सकता है। इट इज़ नॉट कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, ईच एलिमेंट में, हर एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता था। तो यही आपका यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, इसे ध्यान से आप समझें। तो यदि हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है तो आप चाहें तो मैं यहाँ पर रो 2 में मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, के डी, के ई, के एफ जी एच आई, ठीक है ना। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि यदि किसी स्केलर का आपको डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन कराना है तब क्या होगा, आपको उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पर हम देख सकते हैं कि यदि हम किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं स्केलर का, तो इसका अपोजिट यदि कोई मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट है जिसमें किसी स्केलर से पहले से मल्टीप्लाई है किसी रो या किसी कॉलम में, तो किसी रो या किसी कॉलम से हम उस स्केलर को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रो सेकंड में से के को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है जी एच आई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ए भी और ए भी आप चेक करेंगे, जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी जो हमारी 5 है उसको आप एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कराना है तब उस स्केलर क्वांटिटी का या तो किसी रो में मल्टीप्लिकेशन करें या किसी कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करें, ईच एलिमेंट में आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया, यदि किसी रो या किसी कॉलम में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं स्केलर से, तो किसी रो या किसी कॉलम से यदि कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन आ रही है तो हम उसे कॉमन भी ले सकते हैं, तब भी हमारे किसी डिटर्मिनेंट पे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, ओके। तो अब हम 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं। ए भी किसका कन्वर्जन है, 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही ये कन्वर्जन है। तो इसको देख लेते हैं, ए प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और के ए एक अदर मैट्रिक्स है, तब जिसका ऑर्डर n का n यहाँ पर क्या है, n है ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर ऑफ a, ठीक है ना। a का ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लें आप क्या है, k की पावर n क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखें फिर समझें, ठीक है। यहाँ पर a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और के ए कोई मैट्रिक्स है, ओके। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं, ए होगा,
कितने बाई कितने ऑर्डर का है, 3×3 का। और यहाँ पर चूंकि ए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n×n का, इसलिए n ऑर्डर केवल बोला है। n जब केवल ऑर्डर बोल रहे हैं तब उसका मतलब क्या है, n/n, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH एंड KI। ये 3×3 का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। किसका मैट्रिक्स है ये, KA का। अब आप देख सकते हैं कि अभी हाल में हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से कोई स्केलर क्वांटिटी हमारी कॉमन आती है तब हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो रो 1 में से K कॉमन आएगा, ओके, रो 2 में से K कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लिया, एंड रो 3 से भी K हमारा क्या आ रहा, कॉमन आ रहा। तब हमें क्या बचा, ABCDEF GHI, ओके। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका क्या आया, K³ ABCDEF GHI। तो यही यहाँ पर K³ और ये क्या हो गया आपका, किसका डिटर्मिनेंट है, ये ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने क्या किया, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो गया कि यदि KA कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया और उसका ऑर्डर कुछ भी n है, तो K की पावर n इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो उन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। और यही यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको क्लैरिफिकेशन कर दी कि कहाँ से आया। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आज पढ़ाई आपको। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, इन्हें टॉप मोस्ट समझें आप, क्योंकि इनके बिना आप डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हल कभी नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखें। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ये बात आप ध्यान ही रखें, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके जैसे फॉर एग्जांपल IIT है, तो IIT में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हो जाते हैं केवल इन प्रॉपर्टीज से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, आप तुरंत ही उसको देखकर उसका आंसर बता सकती है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट समझें, बिना प्रॉपर्टी के आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक लिए गुड बाय।